हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न ऑफ आरपीएससी ग्रेड 1 एग्जाम। तो आज हम यहाँ पर आरपीएससी ग्रेड 1 एग्जाम का क्या एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम को देने जाने से पहले हमको उस एग्जाम्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न क्या है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं और उसकी मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका आरपीएससी ग्रेड 1 का जो एग्जाम है इसमें आपके दो पेपर होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पेपर 1 जो कि आपका होता है जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस जिसको हम बोल लेते हैं। तो एक होता है आपका पेपर 2। ठीक है, एक होता है आपका पेपर 2। अब पेपर 2 में भी आपके 4 कैटेगरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी आपके 4 पेपर होते हैं। एक होता है आपका पार्ट 1, एक होता है आपका पार्ट 2, ये होगा आपका पार्ट 3 और ये होगा आपका पार्ट 4। ठीक है, अब पार्ट 1 में क्या होगा, पार्ट 1 में आपका 10+2 के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं मैं आगे बताऊंगा। पार्ट 2 में आपके आते हैं क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के। पार्ट 3 में आते हैं आपके पीजी के क्वेश्चन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के। और पार्ट 4 में आपने बीएड तो होता ही है इसमें, तो बीएड से रिलेटेड यानी कि टीचिंग एबिलिटी के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम पहले बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। ठीक है, जो कि हमारा फिजिक्स का पेपर होने वाला है कि फिजिक्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ठीक है मैंने बनाया हुआ है इसको, ये यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा सिलेबस के लास्ट में। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है, पहला है पार्ट, ये आपका किसके लिए है, यह है आपका पेपर 2। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि पेपर 2 आपका 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो ये आपका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है और ये आपका पार्ट 4 है। तो आप पार्ट 1 में देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि ये आपका 10+2 है। तो आपको यहाँ पे देखोगे 10+2 से यानी कि 11-12 से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 55 क्वेश्चन आपके 11-12 से आएंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 110 मार्क्स का पेपर यानी कि 10+2 से पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका आता है ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ पे लिखा गया है इन्होंने। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी 55 क्वेश्चंस आएंगे। और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 110 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, मतलब ये पार्ट है। उसके बाद है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 आपका क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। यहाँ पर आपको पीजी से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही कम है। कितने क्वेश्चन है आपके, 10 क्वेश्चन। और इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मात्र 20 मार्क्स का पेपर आपका पीजी से निकल कर आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी चीजें स्किप नहीं करनी चाहिए। तो 10 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, पीजी से मिलेंगे। उसके बाद यह है आपका बीएड के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो बीएड मतलब आपको यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस आपसे दिए जाएंगे और इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 60 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है आपके पास, 150। और टोटल मार्क्स कितना है, 300, यानी कि 150 क्वेश्चंस आएंगे और पेपर होगा आपका 300 मार्क्स का। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, पार्ट 2 की। ठीक है, तो ये रहा। और आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि 1/3 की आपको यहाँ पे क्या दी गई है, नेगेटिव मार्किंग। तो आपकी जो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है आपकी, 1/3 की। इसका भी आपको ध्यान रखना है ना। नेगेटिव मार्किंग से बचना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही हमको यहाँ पे ले डूबती है। अब हम बात करेंगे पार्ट 1 की कि पार्ट 1 में क्या है। तो आप देख सकते हो
मैं अगर आपको बात करता हूँ पेपर 1 की, ठीक है, ये तो पेपर 2 डिस्कस किया था। अब देखो पेपर 1 में क्या चीजें हैं। तो पेपर 1 में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको पेपर 1 में जो मैंने आपको बताया जनरल स्टडीज यानी जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है, इसको मैं जीए लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको 150 मार्क्स का ये आपको पेपर मिलेगा, मतलब 150 मार्क्स का पेपर होगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक मतलब 1.5 घंटा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 आवर्स मिलेंगे। कितने आवर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, 3 आवर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये पेपर आपका 3 घंटे चलेगा, 1.5 घंटे पेपर 1 और 3 घंटे पेपर 2। तो ये आपका एक एग्जाम पैटर्न था। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी यहाँ पे कीजिए। अब आपको पता लग गया है कि 10+2 ज्यादा पढ़ना है, ग्रेजुएशन लेवल ज्यादा पढ़ना है, पीजी थोड़ा सा पढ़ना है, और टीचिंग एबिलिटी अगर आपने बीएड कर रखा है तो वो तो आपको आती ही होगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करके जाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय।